पंजीरी बटरी का ठीक है लट्टो अम्मा को ब्याह है तुम्हारी बैठ रहे या कमली छाप कच्चा एंड बनियान। वाह, देख के लग रहा है भैया विभूति धंधो खूब चमक रहा है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो दादा। इस बधाई की हकदार तो भाभी जी हैं। इनकी वजह से धंधा चल रहा है हमारा। करेक्ट करेक्ट, लेकिन फिर अगर इनने बिजनेस चमकाओ है तो इनकी जाने से बिजनेस की जो चमक है ना वो फीकी भी पड़ जाएगी। हाय दिया ऊका का मतबल है, हम कहाँ जा रहे हैं? भाभी अंगूरी आप घर जा रही हैं। आप कौन होते हैं इन्हें घर भेजने वाले? Who are you? हम नहीं, भैया तिवारी। इनने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम भाभी अंगूरी से जबरदस्ती या दुकान में काम करवा रहे? हाय दिया, लेकिन ऐसा तो कछु भी नहीं है, हम अपनी मर्जी से जो है। भाभी जी प्लीज डरिए मत। आई थिंक तिवारी जी सही हैं और मैं गलत हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। देगा मेरी बेटी, मैंने क्या कहा था? ये खिलाड़ी गेम पलट देगा और हमें फायदा पहुंचाएगा, कहा था कि नहीं? क्या है? क्या है? तिवारी जी ने कितने में खरीदा आपको? जितनी तुम उंगलियां जोड़े हो हमसे बस है आधो। सर 5.5। कम से कम 10 तक उंगलियां जोड़े, 10,000 तो दियो। घबराइए मत, भी बड़े मौके आएंगे निछावर खाने के। और सुनिए, बाजी पलट दीजिएगा आप। पलट गई। क्यों भभूति जी, देख लिया हमसे भिड़ने का अंजाम? अगर चाहे ना तो हम आपको कोर्ट कचहरी में घसीट सकते हैं। लेकिन भैया विभूति अगर चाहे ना तो तुम्हें सारे थाने में घसीटवा देंगे। क्या करें आप? सही कह रहे, हमें उन्हें सब बता दो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम भाभी अंगूरी को धमकी दे रहे कि बेटे दुकान में काम ना करे। अब हाय दिया, ऐसा तो कछु भी नहीं है। वो तो इन्हें चुप कराओ, नहीं तो ये 5,500 रुपये पानी फेर देंगी। भाभी जी आप हमेशा इस आदमी को बचाती हैं। ये आदमी आप पे जुल्म और सितम करता है लेकिन आप उफ तक नहीं करते। आप जैसी इंटेलिजेंट, हॉट, मतलब हार्ड वर्किंग काबिल महिला को ये काम से रोकने वाला होता कौन है? हम इनके पति हैं। तुम घुइया के पति हो। तुम सारे, तुमने जो बता पति होने को का फर्ज निभा दो। उनको जहां मन हो ना उसे काम करेंगी। तुम्हारे बाप को कजा रहो। कौन सा बाप? He's got 2। कई बाप है का? हट। और सुन लो, एक बात और सुन लो कान खोल के, भाई गांठ बांध लो। आज के बाद अगर तुमने भाभी अंगूरी को धमकाओ या उन्हें चमक ज्यादा होते होते करण से कछु भी काम करने से मना करी तो तुम्हारी सारे पूरे कानपुर शहर में हम बैंड बजा के धर देंगे। यही कच्चा पहना के सारे पूरे में शहर में जलूस निकालेंगे। ऐसे एक्शन लेंगे, सारे रिएक्शन देना भूल जाओगे। ई ना करियो, नहीं तो कच्चा भी उतार लेंगे। हट। हाय दिया, अभय अभय यहाँ का हुआ, हमने तो कछु समझ ही नहीं आया। भाभी जी बस इतना समझ लीजिए कि खेला हो गया यहाँ पे। क्या हो गया? खेला। सेठ जी तुम तो कह रहे थे गेम पलट देगा तुम्हारा खिलाड़ी, जबकि वो तो विभूति सेठ के साथ मिलके तुम्हारा गेम बजा गया, नुकसान करा गया। मानो मेरी बात, अभी भी मौका है। भाभी जी शुरू हो जाइए। ठीक बा, आइए आइए, जल्दी आइए। कमली छाप कच्चा बनियान में जल्दी आइए। ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश कच्चा बनियान ले भाभी जी जाइए। हमने कोई फलों की रड़ी नहीं लगा रखी है, कच्चे बनियानी की दुकान है भाभी जी। हाय दिया, वो हम भूल गए थे। All right। अच्छा क्वालिटी का कच्चा बनियान लीजिए। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। कमली छाप कच्चा। हाय दिया, ये लीजिए, ये लीजिए। अचानक लाइट चली गई। स्ट्रीट लाइट तो है, भाभी जी के बेडरूम में भी लाइट है, हमारे घर की लाइट चली गई। ये कैसे जा सकता? मम्मी! ऐसे क्या चिल्ला रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? हाँ देख तो मतलब ये अचानक लाइट चली कैसे गई हमारे घर में? मैंने तो बिल पे कर दिया और लाइट कटने का सवाल ही नहीं उठता। लाइट्स नहीं गई है, मैंने लाइट्स ऑफ की हैं। बट व्हाई?
अब से शाम के 8 बजे के बाद घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाया करेंगी और जितने भी अननेसेसरी एक्सपेंसिव आइटम्स आते हैं हमारे घर में, जैसे कि चाचा जी के ड्राई फ्रूट्स, तुम्हारे एक्सपेंसिव टॉयलेटरीज, तुम्हारे स्किन केयर रूटीन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आना बंद हो जाएंगी। और चावल बासमती नहीं आएंगे और वो मोटे वाले चावल आएंगे। और दाल, सबसे सस्ती दाल कौन सी होती है? चने की, मसूर की। हाँ, बस ये दोनों दालें आएंगी। और वो तुम्हारे एग्जॉटिक फ्रूट्स, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, वो सब सैलेड वैलेड कैसे बनेगी? विभू, वो नेसेसरी आइटम्स हैं। That's necessary. Yes, और you're right. ये जितने भी बेडशीट्स हैं, पिलो कवर हैं और मेरे जितने भी कपड़े जो लॉन्ड्री में जाते हैं वो सब जाना बंद, सब तुम धोगे। मैं दूंगा। हाँ। हाउ? मैं तो काम करता हूँ, बिजी मैन। सुबह दुकान खोलनी होती है मुझे यार। हाँ, तो दुकान और घर दोनों मैनेज करो, लेकिन ऐसी कोई भी चीजें नहीं आएंगी जो घर के बजट को हिला के रख देती है महीने में। लेकिन तुम मुझे कुछ हिली हुई दिख रही हो बाय द वे। क्योंकि मेरा बजट हिल गया है विभू। 1 महीने के लिए मेरी इनकम बंद हो गई है। यार चाच ने तुम्हारी वो ग्रूमिंग क्लासेस के लिए स्टेटमेंट दे तो दी थी। हाँ, दी थी, लेकिन वो सक्सेना जी है ना, बिजली के झटके खाने के लालच में कोर्ट देर से पहुंचे और कोर्ट ने पूरे 1 महीने के लिए मेरे ग्रूमिंग क्लासेस में ताला लगा दिया। तो सजा उस आदमी को दो यार, उसकी गलती की सजा हम क्यों भुगतेंगे? विभू, 1 महीने की बात है, 1 महीना करके कुछ मैनेज कर लेंगे, बजट हो जाएगा अपना सही। बजट की चिंता मत करो यार। और तो मैं भी खूब याहू कमा रहा हूँ यार। तुम घर बैठो, मैं कमा के लाऊंगा। 1 मिनट, तुमने क्या कहा अभी? नहीं, मैंने कहा कि अब तो मैं याहूम कमा रहा हूँ, मैं कमा के लाऊंगा। नहीं, इन दोनों के बीच में क्या कहा? याहूम, बजट। तुमने कहा कि तुम घर पे बैठो। विभू, तुम होते कौन हो मुझे घर पे बैठने को कहने वाले? हाँ, इतने सालों से मैं कमा रही हूँ, मैं घर के खर्चे उठा रही हूँ, तुम्हें पाल रही हूँ। मैंने तुम्हें आज तक कहा हाँ कि विभू तुम घर पे बैठो? नोप। एग्जैक्टली, उल्टा मैंने हमेशा तुम्हें इनकरेज किया, तुम्हें कहा कि तुम जाओ 4 पैसे कमाओ, घर पे लाओ, खर्चे में हाथ बटाओ। और तुम क्या 4 पैसे कमाने लगे तुम मुझे तेवर दिखा रहे हो? ऐसी बात नहीं है। यू मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। तुम अपने बिजनेस और पैसों के घमंड से अनीता मिश्रा की खुददारी नहीं खरीद सकते, क्योंकि अनीता मिश्रा की खुददारी बिकाऊ नहीं है। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। I know. You are very enterprising, successful, independent woman. Of course, I know. और सिर्फ 1 महीने की बात है, हम थोड़ी बंदिशें लगाएंगे, अपने बजट को कट डाउन करेंगे, वो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन ये तुम्हारे बदले हुए तेवर है ना, तुम घर में बैठो मैं कमा। नो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाली। ये लाइट्स ऑन नहीं होगी और एसी भी ऑन नहीं होगा, ऐसे ही रहो। It's a good decision, okay? We can, curtail our budgets. हाँ भूरी, अब बिजनेस का पहला दिन बड़ा ही कमाऊ रहा। हाँ, बहुत बहुत भीड़ आया रहा सच्ची। पैर रखने का भी जगह ना ही था, खचाखच भरा हुआ था। तुम्हारे जीजा तो बहुत ही भड़के हुए हैं सच्ची। उनके राइफल की दुकान पर हम काम कर रहे हैं ना। राइफल उठा के भभूति को भून देने का मन कर रहा हमारा। क्या बोले? वो राइफल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा सुनो पूरी, बाद में कॉल करते हैं। हाँ, बाद में। क्या हुआ लड्डू के भैया? बिल्ली का ब्याह हुआ। दिया भड़क रहे हैं। काहे ना भड़के, तुम्हारी आरती उतारे सरे बाजार हमारी इज्जत उतारने के लिए। हाय दिया का इज्जत कहाँ से आया? हम तो काम कर रहे हैं ना। दुश्मन दुकान को फायदा पहुंचाना और घर के बिजनेस को धूल चटाना काम नहीं कहलाता बड़ा मरद। देखिए पहले तो आप हमको ये बड़ा मौरत बोलना बंद कीजिए लड्डू के भैया। और दूसरा बात ही कि अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो कोनो नया चैटर्जी अपनाइए। चैटर्जी नहीं, स्ट्रेटेजी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। कोनो नया रणनीति अपनाइए। रणनीति गई तेल लेने। कान खोल के सुन लो, कल से तुम दुकान पे नहीं जाओगी, घर का चौका चूल्हा संभालोगी बस। ये तो आपका आखिरी फैसला है का? हमारा वचन ही हमारा शासन है। ठीक बा। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे। का हुआ बहुरिया, तुम्हारी आवाज काहे टूट रही है? काहे क्या हम टूट गए अम्मा जी। किसका हिम्मत हुआ इतना है? बताओ जरा नाम हमको, हम उनका तोड़ के रख देंगे। लड्डू की भैया हमको तोड़ दिए। फोन दो मोबाइल को।
अम्मा जी आपको तोड़ेंगी। अम्मा, नाम मत ले अपनी गंदी जबान से हमरा। अरे हमने क्या किया है अम्मा? सिर्फ उसको व्यापार करने के लिए मना ही तो किया है ना। तू होता कौन है मना करने वाला है? अरे एक तो इतने साल बाद पहली बार हमारी बहुरिया घर से बाहर निकल के कछु कर रही है, अपना पहचान बना रही है, तो तू का बेड़ियों में जकड़ रहा है। अरे अम्मा, कम से कम तुम तो भभूति जी की तरह बात मत करो। हमने कब उसे बेड़ियों में जकड़ा है? तो जकड़ के बता। तुमको जो है बेड़ियों में जकड़ करके हम तबेले में खूंटे से बांध के रख देंगे, समझा? देखो अम्मा, मेरी बात तू सुनो। हमारी बात सुन। आज के बाद अगर हमारी बहुरिया को कछु भी करने से तू रोका तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुमको सब कुछ करना मना हो जाएगा, समझा? अपने हद में रहो। परेशान करके रख देता भाई बहन का। अब आपका वचन और शासन का बोलता है? वचन और शासन सब अम्मा का बोलता है। अब से हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हमरे हैंडपंप। भाभी जी, वो हैंडसम होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दैया, हम कितना दुखी कर दिए उनको। अबे ओए बेटो, कितने जन्मों की भूख प्यास मिटाई तुम लोगों ने। मुझे लगता है 6 जन्म की प्यास मिट गई पापा। अबे ओए, कैसी बातें कर रहे हो बच्चों? अभी 1 जन्म की और भूख प्यास बाकी है। पापा, अब बेटों की प्यास जन्मों से थोड़ा मापी जाती है। अब बेटों को तो जब भूख लगे, अब पापा को उनकी भूख मिटानी चाहिए। बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि बेटों की भूख मिटाते मिटाते तेरा पापा ही मिट जाए। बेटा टीका, बेटा मलखान। ओह, लगता है अच्छी तरह से सो गए हैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। पापा, अभी मर जाओ, अभी हमारा पेट ना भरो है। क्या अभी और खाने पीने का मन कर रहा है? पापा, हाँ। हम तो प्यार के भूखे हैंगे। बहुत दिनों बाद ना बाप का प्यार मिलो है। पापा, मुझको प्यार करो ना पापा। पापा, हमको ना आई लव यू। हमको ना आई लव यू? अरे बेटा, तुमको ही तो आई लव यू। आई लव यू बेटा। पापा, आज हमारे साथ ही सो जाओ। अरे बेटा देख, मुझे अपने साथ सुलाने के लिए क्यों तुला है तू? हैं? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बाप अलग सोते हैं, बेटा अलग सोते हैं। अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। ओके चलो। दुनिया सोएंगे, नींद आसपास भी ना भटक रही है कि पापा। पापा, मेरी एक प्रॉब्लम है पापा। क्या? पापा, पापा, मुझको रात को है ना अपने पापा की उंगली पकड़ के सोने की आदत है। और दिमाग से पैदल मुझ चल। तो पता है, मम्मी डैडी है ना, बचपन में बहुत अच्छी सी लोरी सुनाते हैं, जिसको सुन के ना झट से ना नींद आ जाती है। सही कह रहा है। पापा, 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 एक लोरी सुनाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अपने बेटों की बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? चलो सुनो। ए सो जा चंदा, रात आ गई। एक्सक्यूज मी पापा। हाँ। पापा, ऐसी लोरी सुनाओ ना पापा, कैसी? जिसको सुन के ना दिल खुश हो जाए, हम सपनों की दुनिया में खो जाए। अच्छा हाँ, चल ठीक है। चिट्टियां कलाइयां वे
ओ बेबी तेरी वाइट कलाइयां में चिट्टियां कलाइयां में, ओ बेबी तेरी वाइट कलाइयां में। सुन, मैं तो को है ना, मैं तो को लेके जाऊंगा और शॉपिंग भी कराऊंगा और पिक्चर भी दिखाऊंगा। मैं तो को लेके जाऊंगा, मैं ना 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा। मैं लेके जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मुझसे मैं ले जाऊंगा, मैं मार दूंगा मुझसे। अरे बैठो 1 मिनट, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारी पुष्पा नहीं हूँ। अपने अंदर के जानवर को थोड़ा सुलाओ। मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। अबे जान लोगे क्या मेरी? यार ये कहाँ रह गए घनश्याम जी? अबे ये क्या बदतमीजी है? अबे बदतमीजी नहीं है, हमारा स्टाइल है। तुम्हारे स्टाइल मारने के चक्कर में हमारी जान चली जाती, हम टै बोल जाते तो। अबे तो टाइम बोले का नहीं बोले ना, चुपचाप खड़े रहो, चिचिया काहे रहे हो बे? ठीक है। कहाँ रह गया? हेलो, हाँ कहाँ रह गए भाई? अरे कहाँ रह गए का बे? हमको जमाना हो गया वहां आए हुए। तुम कहाँ हो अपना बताओ। हम तो उसी गली में खड़े हैं जहाँ पर बुलाया था। अबे मोबाइल का बिल मत बढ़ाओ, पलटी मारो। कहाँ पलटी मारे? अरे अच्छा, आप हैं? हम ही हैं। अच्छा, अग्रवाल साहब ने आपको भेजा है? यार ये साला उस घटिया अग्रवाल का अच्छा बनियान का नाम मत लो हमारे सामने। साला मौका मिलेगा ना तो ऐसा दुलत्ती मारेंगे ना, जब पुरवैया चलेगी ना तो उसको हमारा ही याद आएगा। भाई अग्रवाल साहब ने क्या बिगाड़ दिया आपका? वकील हो बे तुम अग्रवाल के? नहीं ना, तो अपना काम बताओ, चलते बनो ना बे। ठीक है, 1 मिनट। ये 20,000 रुपए पकड़िए। हाँ। एक तो आदमी आएगा तो ये उसको दे देने हैं। अरे भाई उसको नहीं देना है, ये उससे भी 20,000 रुपए ले लेने हैं। अरे नहीं भाई, वो तो आदमी ये उसको दिखा करके भाग जाना है। एक तो आदमी आएगा तो ये उसको दे देने हैं। अरे भाई उसको नहीं देना है, ये उससे भी 20,000 रुपए ले लेने हैं। अरे नहीं भाई, वो तो आदमी ये उसको दिखा करके भाग जाना है। यार तुम ही बोल लो। अरे भाई मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है, जब तुम बताओगे तभी मुझको पता चलेगा ना कि इस 20,000 रुपए का करना कहाँ है। बोल ही नहीं रहे हो यार, आप बोलने दोगे तब ना बोलेंगे। देखो सुनो, वो आदमी आएगा, ये वो आदमी है जिसने हमारे बिजनेस की नाक में दम कर रखा है। अबे तो रास्ते से हटाना, ऐसा बोलो ना। देखो चाकू से मारेंगे तो 11,000 रुपया लेंगे, और अगर गोली चलानी पड़ी तो 21,000 रुपया लेंगे। ये भाई मारना नहीं है, मारना नहीं है, सिर्फ कूट पाट के जो है वो बोरे में भरना है। तो ऐसा बोलो ना भाई, कूट के डालना है। अच्छा बताओ कितने टुकड़े करके कूट के भरना है? भाई आप तो बड़े हिंसक प्रवृत्ति के आदमी हैं यार। ए भाई अब यहाँ डांडिया खेलने के लिए तो नहीं बुलाए होगे ना? है गुंडा हूँ तो भाई खून खराबे की ही बात करूंगा ना। खून नहीं करना है भाई, सिर्फ खराबा करना है, खराबा। अबे खराबा का होता मतलब बताओ हमको। ऐसा पीटिए, ऐसा पीटिए, ऐसा पीटिए। अच्छा समझ गए, उसको कूट के पीट के बोरा में भर के तुम्हारे चरणों में लाके बिछा दे। बिल्कुल, बस बोरे में भर के हमारे पास में आइए। उसके बाद फिर जो समझाना है, कैसे समझाना है, क्यों समझाना है, किस प्रकार से समझाना है, ये हम समझा देंगे उसको। ठीक है, उधर देखो। क्या बात है भाभी जी, आज आपके चेहरे में मुस्कान है और मोतियों की खान है, हाँ? भाई तो बलबूती जी देखिए, ही देखिए। ओह माय गॉड। और ई देखिए का छप्पर फाड़ कमाई हुआ है। भाभी जी एक दिन में इतनी कमाई, ये तो बवाल काट दिया आपने भाभी जी। भाभी जी काश आप मुझे पहले मिली होती तो मेरी जिंदगी गुले गुलजार हो गई होती। हाँ कछु भी, आप हमको ढूंढने का कोशिश ही ना किए होंगे, ना ही तो हम आपके हो जाते। ओह रियली? हाँ,
भाई तो बात ये है कि एक तो आप नल्ले, ऊपर से आलसी, आप हमको ढूंढने का कोशिश ही नहीं किए। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे इस दुकान से, इस व्यापार से अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं और वहां पे एक नया व्यापार खोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे। सच्ची हम तो वो जो है बिजनेस का नाम भी सोच लिए, क्या? अंगू बरबू कारपेट लिमिटेड। भाभी सच्ची में आप भी ना, इट्स नॉट कारपेट, इट्स प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही पकड़े। हाँ, एक गाना हो जाएगा। रियली? मूड है आपका? चलिए फिर। ये क्या बदतमीजी है तिवारी जी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, सारे बाजार हमें नचवा रहे हैं। ये चुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ नहीं नाच रहा था, मैं नाच रहा था भाभी जी के साथ। अब आपकी भाभी जी के साथ, अन्नू के साथ नाच रहा था मैं। आज सुनिए सुनिए भरभूति जी, नाचना गाना छोड़िए, यहाँ आइए। भाभी जी मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए जाना है और मुझे भूख भी लगी है, तो मैं ऑन द वे ठूस भी लूंगा कुछ, ठीक है ना? ठीक बा। अच्छा सुनिए जी वो जो है ना झकरकटी में नंदू, हाँ। वो के यहाँ के समोसे खाते आइएगा। ठीक है भाभी जी, यूं गया और यूं आया, अब दुकान संभालिएगा। ठीक बा। दुकान बंद करने का इंतजाम किया आपने, इनके हाथ में चाबी देके। मिस्टर तिवारी, आप मेरे बिजनेस पार्टनर को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। शी इज अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर। आपको पता है आप जैसा आदमी क्या समझेगा कि क्या हुनर है उनके अंदर, बिकॉज आपने तो हमेशा भाभी जी को बेड़ी में रखा, कैद रखा। अब बस बस भरभूति जी, अब ज्यादा हॉर्नी ना ही होए। यार फिर गुस्से चले जा रहे हैं, सीधे खड़े होइए। भाभी जी वो आप एंग्री कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। और सुनिए, फालतू लोगों से व्यापार के बारे में ज्ञान मत लीजिएगा। आप अपने आप में एक कंप्लीट वुमन है, यू नो एवरीथिंग। ओके, चलता हूँ। यूं गया और यूं आया। ठीक बा। कहाँ पे चरोसिया? गांव में सब बढ़िया? लगा दो एक पलंग तोड़ पान हमारा। सुनिए घनश्याम जी। अरे हाँ तिवारी भैया, बोलो क्या हाल है? शिकार निकल चुका है। अच्छा, वो जो नंदू समोसे वाला है ना, उसके वहां मिलेगा लाल कमीज पहने है। अच्छा लाल कपड़ा पहने हैं तो ठीक है, आने दो, तुम्हारे लाल को हम लालम लाल कर देंगे। ठीक है। ओ तिवारी सेठ, ज्यादा उल्टा सीधा मत सोचियो। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र पहले ही खराब चल रहे हैं, आई समझ में, धंधा तो जाएगा, साथ में तुम्हारी बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। बता रही हूँ एक तो नालायक कहीं के।